प्रदेश में स्कूल और शिक्षा की स्थिति पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस पर कंवरपाल गुर्जर ने कई अहम जानकारियां दी, जिसमें शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि प्रदेश में अध्यापकों की भर्ती जल्द ही शुरू की जाएगी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं कंवरपाल गुर्जर। हरियाणा में स्कूल और शिक्षा के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मौजूद हैं। सर, हाल ही में जो है वो एक आपने फैसला किया है कि सुगम जो पोर्टल है उसको खोला गया है और उसके जरिए शिक्षकों की आप जो है वो अपॉइंटमेंट करने जा रहे हैं जो रिटायर्ड शिक्षक हैं। किस तरीके से, क्यों इनकी जरूरत आप समझते हैं? देखिए, अभी हमारे पास शिक्षकों की कमी है और अभी इतनी जल्दी जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें एक टाइम लगेगा, अभी इतनी जल्दी हो नहीं सकती। तो बच्चों का कोई नुकसान ना हो इसलिए जो रिटायर्ड टीचर हैं उनको रखने का हमने फैसला किया है। और जिस प्रकार से पहले जो हमने लेटर निकाला था बाहर के प्रदेश के लिए भी, उसका भाव भी यही था कि अगर कहीं जो हमारे पास के स्टेट हैं उनके पास के अगर हमारे गांव में वहाँ कहीं में टीचर नहीं मिलता तो हम उस साइड से भी ले लेंगे। हमारा ऐसा कुछ नहीं था, हम प्राथमिकता जो है वो अपने ही टीचरों को देंगे और हरियाणा के टीचरों को ही रखेंगे। लेकिन कई बार इस प्रकार की जरूरत होती है, तब जैसे हमने भी मेवात में पीछे किया है, जब हमारे टीचर पूरे नहीं हुए तो हमने राजस्थान से भी कुछ टीचर वहाँ उनसे भी कहा था कि अगर वहाँ से भी कोई अप्लाई करता तो हम उसको भी रख लेंगे। तो उसका भाव केवल इतना ही था, इतना ऐसा भाव नहीं था उसका कि कोई बाहर से हम टीचर रखेंगे, और लेकिन उसको भी दोबारा हमने चेंज कर दिया। विपक्ष खासतौर पर और साथ ही जो बेरोजगार युवा हैं वो कह रहे हैं कि सरकार जो है वो अब बाहर के लोगों को, जो रिटायर्ड टीचर हैं उनको मौका देने के लिए तैयार है, लेकिन प्रदेश में 2015 के बाद से कोई भर्ती नहीं हुई है शिक्षकों की, और अब नई भर्ती क्यों नहीं जल्द कर लेते? रिटायर्ड शिक्षकों को क्या जरूरत है? इसीलिए ये बात कही कि जो अन्य प्रदेशों की बात उन्हें कही, उसका कोई औचित्य नहीं था। वो केवल और केवल इतना था कि जैसे मान लीजिए अंदर घुसे कुछ गांव हैं और वहाँ बॉर्डर के पास है, और तो वो कई बार वहाँ मिलते नहीं। जैसे मैं बात में ही हमारी समस्या थी कि मिल नहीं रहे थे, इसलिए हमने रख लिया। तो वो बहुत मामूली है कि कहीं 2-4 टीचर रखने हो, ऐसा नहीं है कि वहाँ टीचर रखेंगे, हम अपने ही टीचरों को प्राथमिकता देंगे। जहाँ तक दूसरी बात आपने कही कि भाई जो रिटायर्ड टीचर हैं आप उनको रख रहे और जो नए नहीं रख रहे, वो हम केवल के वो अनुभवी है और बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए रख रहे हैं, कोई ऐसा नहीं परमानेंट रख रहे हैं। हम जल्दी ही जो नियमित भर्ती है वो हम शुरू करने वाले हैं और जो हमारे बच्चे हैं उनको हम उसमें रखेंगे। कितना आंकड़ा है सर रेगुलर भर्ती के लिए? आपके पास कितनी वैकेंसी खाली है इस वक्त? पीआरटी, जेबीटी? हमारे पास काफ़ी फर्क आएगा इसमें। अभी तो जिस प्रकार से कुछ आंकड़े हैं 34,000 तक के आंकड़े हैं, लेकिन इसमें काफ़ी फर्क आएगा। हम काफ़ी कुछ चेंज करने लग रहे हैं। जैसे अभी एक ही कैंपस में 2 स्कूल हैं तो हमको 2 की बजाय उनको एक ही मान लेंगे। अब हम उसका हेडमास्टर एक ही होगा, उसमें हम एक ही करेंगे। तो उसमें हमें स्टाफ में भी कुछ मदद मिलेगी, स्टाफ भी उसमें कम होगा, रेशनलाइजेशन होगा। ऐसे ही अगर एक गाँव में भी इसी प्रकार से है तो उसमें भी हम एक स्कूल उसको मान लेंगे, उसका हेड टीचर एक ही होगा। और भी कुछ हम परिवर्तन कर रहे हैं, जैसे लड़कियों के स्कूल है 8वीं तक के, उनको भी हम ये कर रहे हैं कि उनको भी को एजुकेशन हम करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ना वो 8वीं तक के बच्चे उसमें। इसके अलावा हम एक और भी विचार कर रहे हैं, क्योंकि पहले जो था वो मैट्रिक ही महत्वपूर्ण था, उसके आधार पर ही सारी एजुकेशन होती थी। लेकिन अब +2 उसकी जगह है गया, अब मैट्रिक की कोई। अब जो नई शिक्षा नीति आ रही उसमें भी उसका वो नहीं है, क्योंकि वहाँ पहले आप 5वीं तक है, फिर 8वीं तक है और उसके बाद आप 12वीं तक है। तो मैंने अधिकारियों से कहा है कि वो इसकी समीक्षा करके जहाँ बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं उन 8वीं के स्कूलों को +2 का करने का काम करें, और जहाँ बच्चे बहुत कम हैं उनको 8वीं का करने का। क्योंकि अब 10वीं का कुछ है कि उसमें भी हमें भी एक नुकसान होता है कि जो हमारे पीजीटी टीचर हैं ना जी, उनको फिर बच्चे कम होने की वजह से उनको पूरा काम नहीं मिलता और 2 ही क्लासें उनके पास होती हैं। तो मैं समझता हूँ इससे काफ़ी लाभ होगा हमें। और उसके बाद जो भी होगा, तो अभी हमने जो ट्रांसफर ड्राइव वो खोल रखा है और उसमें भी हम जल्दी रेशनलाइजेशन भी होगा और ट्रांसफर भी होगा। तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि ये आंकड़ा काफ़ी कम होगा और जल्दी इसकी हम भर्ती करेंगे। तो ये तो एक बड़ा फैसला आप लेने जा रहे हैं कि 2 बिल्डिंग है, अगर एक गांव में एक 1 से 5वीं का स्कूल है और दूसरा स्कूल 6 से 8वीं का है या 10वीं का है, अब आप उसको मिलाकर एक स्कूल मानेंगे, एक यूनिट मानेंगे, उसी एक का प्रिंसिपल या हेडमास्टर जो होगा उसका एक का ही होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये निर्णय लेने जा रहे हैं। ये इससे जो है वो व्यवस्था जो है वो भी सुधरेगी और गुणवत्ता की शिक्षा के ऊपर फोकस भी रहेगा। हाँ, मैं समझता हूँ कि इससे काफ़ी फायदा में होगा। ये मैं समझता हूँ कई बार ना जी, ये अपनी जय जयकार के लिए ही बहुत बड़ी संख्या बनाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये हम सब करते हैं तो इससे आंकड़ों के हिसाब से संख्या घटेगी, लेकिन स्कूल नहीं घटेंगे, स्कूल वैसे के वैसे रहेंगे।
मिड डे मील की क्या स्थिति है सर? चूंकि कोविड के चलते पिछले करीब साल भर से बंद स्कूल भी रहे और स्कूल खुले भी तो मिड डे मील शुरू नहीं हुआ था, लेकिन अब मिड डे मील को लेकर क्या तैयारी है? और दूसरा, जो उनका मानदेय जो आप दे रहे थे मिड डे मील कर्मियों का, जो महिलाएं तैयार करती है मिड डे मील, वो कितना दे रहे हैं? देखिए, ये हमने शुरू कर दिया और मिड डे मील बनना जो है वो स्कूलों में शुरू हो गया है। और उनकी काफ़ी डिमांड थी कि उनको जो मानदेय दिया जा रहा है वो कम है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने उनका जो मानदेय है वो दुगुना कर दिया। मतलब जहाँ 3500 रुपये था उसको 7000 कर दिया। सरकारी स्कूलों में बच्चे जो है वो दाखिला ले, इसको लेकर आपने कई प्रयास किए हैं और आप इस साल का जो इस 2022-23 का शैक्षणिक सत्र है उसमें दाखिले बढ़ने की उम्मीद करते हैं, क्योंकि पिछले साल तो काफ़ी दाखिले बढ़े भी थे। हाँ, बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि इस बार भी हमारे जो दाखिले हैं वो बढ़ेंगे। और पिछली बार भी 3.5 लाख जो एडमिशन हुए थे, नए एडमिशन हुए थे, बड़े थे। और अब की बार भी मुझे उम्मीद है कि बढ़ेंगे। अंतिम सवाल है सर मेरा, हरियाणा में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर आप लगातार कई प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में जो आपने तमाम प्रयास किए, उसके बीच जो टीचर्स की तबादला नीति है उसके लागू करने के बाद काफ़ी जो है वो चीज़ें बढ़ी है, बेहतर हुई है, लेकिन अभी ट्रांसफर ड्राइव खोल दिया है, तो उस ट्रांसफर ड्राइव को इस बार अंतिम चरण तक ले जा पाएंगे? क्योंकि ये मामला हाईकोर्ट में चला जाता है या फिर कई तरह की दिक्कतें रहती है। नहीं, हाईकोर्ट से जो स्टे था उस स्टे वेकेट है गया और अब मुझे लगता कोई इस प्रकार की बात है। और अब मुझे उम्मीद है कि अगस्त मास के अंतिम दिन तक तो मैं समझता हूँ कि हम काफ़ी कुछ इसमें कर लेंगे, इसको हम कर लेंगे। और मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छी नीति जो हमारे यहाँ है, ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है सबसे अच्छी है। दूसरे प्रदेशों ने भी हमारे यहाँ से उसका अनुसरण किया है। बच्चों से या अभिभावकों से या टीचर से 2022-23 के शैक्षणिक सत्र के लिए क्या कोई अपील करना चाहेंगे? टैबलेट आप और भी देने जा रहे हैं क्या साथ ही? हाँ, देखिए, टैब का सही इस्तेमाल हो और केवल शिक्षा के लिए उसका इस्तेमाल हो। वैसे हमने सारा कुछ उसमें सिस्टम भी किया, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं अभिभावकों से भी ये निवेदन करूंगा कि वो भी इसका ध्यान रखें। कहीं कहीं 1-2 जगह मुझे ऐसा खबरों में जानकारी मिली, मुझे वैसे कोई प्रत्यक्ष तो अभी तक कोई ऐसा केस मिला नहीं। कई बार वैसे भी होता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि सिम चेंज करके या उस करके, लेकिन ऐसे में हम सब की जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, टीचर की भी जिम्मेदारी है, अभिभावक की भी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर करेंगे। तो मैं समझता हूँ शुरू में बच्चे इस प्रकार का करते ही हैं, कहीं भी होता है तो इस प्रकार का होता है, उनका प्रयास होता है कि चल पता नहीं क्या है जिसको हम देख लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और अगर वो अपनी शिक्षा पे ही ध्यान देंगे और जिस भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारा कुछ किया है कि टेक्नोलॉजी के मामले में कहीं भी हमारे बच्चे पीछे ना रहे, कहीं ऐसा ना हो कि जो अभिभावक जिनके पास पैसा है, संपन्न है, उनके बच्चे तो आगे निकल जाएं और जिनके पास पैसे की कमी है कहीं वो पीछे ना रहे। मैंने पहले भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अभिभावक की भूमिका निभाते हैं, ताकि जिनके पास कमी है उनका अभिभावक मुख्यमंत्री जी हैं और मुख्यमंत्री जी उनके लिए इतना बड़ा काम उन्होंने किया है, तो उसका लाभ उठाएं और आगे बढ़ने का काम करें। तो ये टैबलेट दिए, उसके अलावा और भी दे रहे हैं सर? क्योंकि 5 लाख का आपका लक्ष्य था। वो जो 5 लाख था, 5 लाख हमने वितरित कर दिए, लेकिन अभी जो बच्चे 10वीं पास करके 11वीं में एडमिशन ले रहे हैं वो संख्या अतिरिक्त है उसमें। और हमने 2,30,000 टैब जो है उनका और ऑर्डर दिया है और जल्दी हम जो बच्चे हमारे 11वीं के हैं उन सबको भी टैबलेट उपलब्ध कराएंगे। हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर थे, जो कह रहे हैं कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए तमाम कदम उठाए गए हैं और इसके साथ साथ पहले जो टैबलेट 5 लाख के करीब दिए गए थे उसमें अब 2,30,000 टैबलेट बच्चों को और दिए जाएंगे, जो 11वीं क्लास के बच्चों को मिलेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने शिक्षकों के साथ साथ बच्चों से और उनके अभिभावकों से भी अपील की है कि टैब का इस्तेमाल केवल जो जिस उपयोग के लिए दिया गया है उसी के लिए करें, और अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों का ध्यान रखें कि उनका टैब का इस्तेमाल जो है वो शिक्षा के लिए हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।